नमस्ते बच्चों। डीएवी मोइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी अध्यापिका अंजलि राघोरते। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं की भाषा अभ्यास पुस्तिका से पाठ 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती इसे हल करने जा रहे हैं। आशा करती हूँ कि आज के इस पाठ का श्रवण आप एकाग्रता से करेंगे और सभी प्रश्नों को सावधानीपूर्वक हल करेंगे। आइए बढ़ते हैं पाठ 20 कोशिश करने वालों की हार नहीं होती की ओर। प्यारे बच्चों, प्रश्न पहला ध्यानपूर्वक पढ़िए। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट आता है। खाली हाथ लौटना एक मुहावरा है जिसका अर्थ है असफल होना। ऐसे दो वाक्य बनाइए जिनमें खाली हाथ लौटना मुहावरे का प्रयोग हो। प्यारे बच्चों, मुहावरे से आप भली भांति परिचित है। यह क्या होता है, किस प्रकार के वाक्य बनते हैं, मुहावरों के अर्थ भी लिखने होते हैं। इन सारी बातों से आप भली भांति परिचित है। जैसा कि यहाँ पर दिया है मुहावरा खाली हाथ लौटना, जिसका अर्थ है असफल होना। आपको वाक्य ऐसा ही बनाना पड़ेगा कि जिसमें यह प्रतीत हो कि कोई तो है जो खाली हाथ लौट आया है या जिस कार्य को वो करने गया उसमें पूरी तरह से असफल हुआ है। जैसे कि सिंधु में गोताखोर डुबकियां लगाता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, वह खाली हाथ लौट आता है। तो यहाँ पर स्पष्ट होता है कि खाली हाथ लौटना यानी असफल होना। आइए हम इस मुहावरे के आधार पर दो वाक्य बनाते हैं। इस प्रकार मैंने पहले से ही दो वाक्य बना लिए हैं। आप भी आपकी समझ के आधार पर अपने वाक्य यहाँ पर लिख सकते हैं। पहला वाक्य बना, चोर चोरी के इरादे से महल में घुसा लेकिन वह खाली हाथ लौट आया। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि आप वाक्य बनाएंगे तो उसमें अर्थ नहीं बल्कि मुहावरा ही आना चाहिए, क्योंकि यह मुहावरा लेखन का नियम है। दूसरा वाक्य है, बच्चे चोरी चोरी आम तोड़ने के इरादे से बगीचे में गए लेकिन माली को देख खाली हाथ लौट आए। अब वे बगीचे में गए थे आम तोड़ने, लेकिन जैसे ही माली को देखा तो खाली हाथ लौट आए। डर के मारे वे वहाँ से भाग गए, आम तोड़ने में असफल हो गए। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा है, समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। आपके बाईं ओर और दाईं ओर कुछ शब्द दिए हैं। समान अर्थ वाले शब्दों को आपको रेखा के द्वारा मिलाना है। इस प्रकार, असफलता हार, सिंधु सागर, उत्साह उमंग और संघर्ष युद्ध। आप इन सभी हल किए हुए प्रश्नों को अपनी भाषा अभ्यास पुस्तिका में जल्दी से लिख लीजिए। प्रश्न तीसरा है, निम्न शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। आपको कुछ शब्द दिए हैं और इनके उत्तर भी आपको दाईं ओर दिए गए हैं। पर्यायवाची शब्दों में 3 शब्द दिए गए हैं। जैसे पहला शब्द है सिंधु, इसके 3 समान अर्थ वाले पर्यायवाची शब्द आप ढूंढिए और खाली जगह में लिखिए। दूसरा शब्द है नौका और आगे है संघर्ष। आइए हम इसे हल करते हैं इस प्रकार। सिंधु, इसके पर्यायवाची शब्द हैं
सागर, समुद्र, अर्णव। नौका, इसके पर्यायवाची शब्द है नाव, डोंगी, नैया। संघर्ष, इसके पर्यायवाची शब्द है रण, समर और युद्ध। प्रश्न 4, कविता कोशिश करने वालों की हार नहीं होती में से किन्हीं 4 विशेषण शब्दों को छांटकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों, पिछली ही कक्षा में विशेषण से संबंधित वीडियो हमने आपको दिखा दिया था। विशेषण की परिभाषा भी आप भली भांति जानते हैं। संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, यह भी आपको पता है। मैंने पहले से ही कविता में से 4 विशेषण शब्दों को छांट लिया है, जो कि इस प्रकार है। नन्ही, गहरा, खाली और दूना। आपको इन विशेषण शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। ये सभी विशेषण के प्रकार है। नन्ही, गहरा, खाली और दूना। दूना शब्द आपको नया लगेगा, लेकिन हाँ, ये विशेषण है, क्योंकि दूना यह संख्यावाचक विशेषण है जिसका अर्थ होता है दुगुना। ठीक है, तो ये 4 शब्द है, इनसे हमने वाक्य बनाए। नन्ही, फूलों पर नन्ही तितली मंडरा रही है। गहरा, पुरानी हवेली का कुआं गहरा है। खाली, मछुआरा बीच समुंदर से खाली हाथ लौट आया। और दूना, बेट्टीना को देख उत्साह दूना हो जाता है। आइए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न 5, ई प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। बच्चों, बहुत ही आसान है, एक उदाहरण हल कर दिया गया है। पहला शब्द है उत्साह, इसमें जमा ई करेंगे तो बनेगा उत्साही। इसी प्रकार सभी शब्दों को हम ई प्रत्यय लगाकर उनसे नया शब्द बनाएंगे। आइए हल करते हैं। इस प्रकार बारी बारी शब्दों को पढ़ते हैं। साहस जमा ई बराबर साहसी। बलिदान जमा ई बराबर बलिदानी। पराक्रम जमा ई बराबर पराक्रमी। परिश्रम जमा ई बराबर परिश्रमी। उद्यम जमा ई बराबर उद्यमी। प्रश्न 6, नीचे दी गई कविता को सही शब्दों से पूरा कीजिए। यहाँ पर कविता किस प्रकार से आप बना सकते हैं, इस प्रतिभा की जांच के लिए आपको कुछ कविता की पंक्तियाँ दी है जिसमें खाली जगह दी गई है और कुछ शब्द दिए हैं जिनसे आपको उसे भरना है। कविता की पंक्तियाँ हैं करती, फिर खाली जगह है, चींटी रानी, कभी न करती वह, फिर खाली जगह है। यहाँ पर उचित शब्द से उसे पूरा करना है। खाली जगह, अगर हमने भी मानी और होगी नहीं कभी, फिर खाली जगह। ऊपर 4 शब्द दिए हैं, परेशानी, नादानी, मेहनत और बात। इन शब्दों से इन कविता की पंक्तियों को पूरा करना है। इस प्रकार देखिए, हमने कविता की पंक्तियों से शब्दों को शब्द भर के कविता की पंक्तियाँ पूरी की और इस तरह से हमारी कविता बन गई। करती मेहनत चींटी रानी, कभी न करती वह नादानी। बात अगर हमने भी मानी, होगी नहीं कभी परेशानी। तो आप भी जल्दी से इन सवालों को भाषा अभ्यास पुस्तिका में हल कर लीजिए। अगला प्रश्न है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। नीचे कुछ
वाक्य दिए हैं, उन्हें पढ़िए और उनके लिए कौन सा एक शब्द उचित रहेगा यह बताइए। समुद्र में डुबकी लगाने वाला, जो विमान चलाता है, नाव को चलाने वाला, जो संगीत का विशेषज्ञ हो, इन्हें क्या कहते हैं? इस प्रकार समुद्र में डुबकी लगाने वाला गोताखोर होता है। जो विमान चलाता है उसे वैमानिक कहते हैं। नाव को चलाने वाला नाविक कहलाता है और जो संगीत का विशेषज्ञ हो उसे संगीतज्ञ कहते हैं। प्रश्न 8वां, प्रकृति से भी हमें कुछ न कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, उनकी एक सूची तैयार कीजिए। जैसे सूरज से हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें समय पर जागना, उठना सिखाता है यह, और सबके जीवन में शक्ति और प्रकाश लाता है। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी रोज़ सुबह जगें, उठें और हमारे जीवन में शक्ति का संचार हो, हम खुद के जीवन में प्रकाश को उत्पन्न करें और औरों के जीवन को भी प्रकाशित करें। इसी प्रकार बच्चों, प्रकृति में नाना भांति प्रकार के तत्व हैं, जैसे फूल, पत्ते, वृक्ष, पर्वत, नदी, सागर, तालाब। इनसे हमें क्या क्या प्रेरणा मिलती है? तो मैंने यहाँ पर 3 शब्द लिखे हैं, उनसे मुझे जो प्रेरणा मिली वो मैंने लिखे हैं। आप भी अपने कुछ प्रकृति के तत्वों को लिख सकते हो जिनसे आपको प्रेरणा मिलती है। आइए इसे हल करते हैं। इस प्रकार फूल हमें सदा हंसना सिखाते हैं। पेड़ हमें परोपकारी बनना और शीतलता प्रदान करना सिखाते हैं। पर्वत हमें अटल और दृढ़ निश्चयी बनना सिखाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गया आपको यह प्रश्न? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9वां है आपका गृह कार्य। आप अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलते हैं, कई बार हार भी जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है और आप अपने मन को कैसे समझाते हैं? एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। पाठ कोशिश करने वाले की हार नहीं होती, इसमें से कई बातों को आप सीख चुके हैं। अब ये आपका गृह कार्य है कि हारने के बाद आपको कैसा लगता है। यदि बुरा लगता है तो आप अपने मन को किस प्रकार समझाते हैं, यह आपको अनुच्छेद के रूप में लिखना है। मुझे विश्वास है आज का यह पाठ आपको समझ गया होगा। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। इसी आशा के साथ हम फिर मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।